एक्सक्यूज मी, बेटा वो आइसक्रीम वाले को बुला देंगे? प्लीज प्लीज। दुनिया वाले क्यों सारे कहते मोहब्बत तुझे, तू तो मुकम्मल रहा, हम ही अधूरे रहे। जो इश्क था वो दर्द बन गया। तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता अगर सच में मैंने तुम्हारा फैसला कबूल कर लिया तो? अगर मैं भी जिद पर आ गई कि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत, तो फिर क्या हम एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं? जो इश्क था वो दर्द बन गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत की आदी हूँ फिदा। तुम्हारा ये अंदाज, ये बिहेवियर मेरे लिए नया है। कहीं ये ना हो कि इनडिफरेंट होकर मैं भी तुमसे अलग इख्तियार करूं। इतना खुश हूँ तुमसे मिलके, तुम वो बाग हो जहाँ गुल है खिलते। मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ फिदा। शायद मैं भी बहुत जल्द यही फैसला ले लूँ जो तुमने लिया। मैं तो हूँ है साथ तेरा, तुम भी हो मुझसे जुड़े। हो साइयाँ, जो इश्क था वो एक ऐसा खौफ छा गया मेरे अंदर, क्यों सनम की बातों से घबरा गया हूँ। हालांकि खुद मैंने भी तो उसे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया था। फिर अब ये घबराहट किस चीज़? तुम्हें इन 30 सालों में कोई पछतावा नहीं है? मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी की एक बड़ी खुशी, उससे तुम महरूम रही। एक सेकंड के लिए भी नहीं। तुम्हें पता है कि जब मुझे ये पता चला कि हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते और वो भी मसला मुझ में है, मैं बहुत खौफज़दा था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। लेकिन मैं भी कितना खुद गर्ज था कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी तुमसे एक दफ़ा नहीं कहा कि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, इसलिए कि कहीं तुम सचमुच ना चली जाओ। अच्छा किया जो आपने नहीं कहा, और ना मैं जाती, उल्टा आपका आशा कर देती कि आपने सोचा भी कैसे ये बात। अच्छा अच्छा, ये आप दोनों के लिए। बेटा ये आपने क्यों तकलीफ की? बस ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेकिन ये आप खुद क्यों ले आए? आप दोनों इसी तरह खुश रहें और हंसते रहें। बेटा हम तो पिछले 30 सालों से अकेले ही खुश हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
हाजी साहब जी। ये गाड़ी देख रहे हैं? अच्छा, ये वाली गाड़ी? बस इसका नंबर नोट कर लीजिए और कोई निशानी लगा लीजिए, गौर से देख लीजिए इसको। ऐसी क्या बात है भाई? दिन रात आजकल ये चक्कर लगा रही है इस घर के। हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो फिदा मियाँ का घर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसे शिफ्ट हुए नए। फिदा मियाँ के घर है, लेकिन ये गाड़ी तब यहाँ आती है जब फिदा मियाँ घर पे नहीं होती। ओहो, ये गाड़ी नहीं क्या? कुछ दिनों से फिदा मियाँ यहाँ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी आपको सुबह शाम यहाँ खड़ी नजर आएगी। नहीं। अरे जी हाँ। क्या हमें नहीं पता इस बात का? हाँ जी, ऐसे ही है। हमने भी कभी कॉल नहीं किया। फरासत भाई मैं समझा नहीं आप। अरे यार खुदा का वास्ता है, कोई बच्चे मत बन जाए कुछ। अब हर बात में तफसील से नहीं बता सकता, इशारतन भी इंसान कुछ चीजें समझ जाता है। फिर भी कुछ तो पता लगे। देखिए हाजी साहब, 2 बेटियां हैं मेरी। खुदा का खौफ है, मेरे दिल में है खुदा का। बिल्कुल। अब सारी बात तो मैं खुल के नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत बताऊंगा, अब समझ जाना खुद ही। एक रात मैं ये अपने बाग से वॉक करके घर वापस आ रहा था। मैं जैसे ही फिदा मियाँ के गेट के आगे से गुजरा हूँ तो मुझे इनके घर से कुछ चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी। हाँ। अच्छा, मैंने यूं करके देखा तो इत्तेफाक से इनका गेट खुला था। हालात अच्छे नहीं है, खामखा कोई वारदात हो जाए, क्या फायदा। तो मैं कहा चलो जो भी है, आगे बढ़ के इनका गेट बंद कर देता। मैं बढ़ा हूं आगे गेट बंद करने के लिए, तो मुझे पता चला। क्या मतलब क्या हो क्या रहा था? क्या पता लगा? मुझे पता चला कि असल में दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे थे किसी बात पर। तो जैसे ही मैं, आपको पता है कि मेरी किसी की जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की बिल्कुल आदत नहीं। बिल्कुल। जी जी जानते हैं फरासत। ठीक है, सच्ची और ईमानी अल्लाह को जान दे रही है। सबको हाँ, तस्बीह है मेरे हाथ में, झूठ क्यों बोलूंगा। अब चूंकि आवाज ऊंची थी तो अब सुनाई दी, तो मुझे सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया बताएं भाई, कुछ तो पता लगे। बताएं ना। मुझे सुनाई दिया कि फिदा मियाँ को अपनी बीवी पर शक हो गया। जी हाजी साहब, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शक हो गया था और इस बात पे दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे। जी हाँ, और इस बात का अंदाजा मैंने उस वक्त लगाया जब अगले दिन मेरी मुलाकात हुई फिदा मियाँ से। हाय हाय, तो चेहरा मुरझाया हुआ हाजी साहब, आंखों में एक वीरानी सी थी उस लड़के की। सच्ची ईमानिया बात है। बस वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मुझे फिदा मियाँ यहाँ दिखाई नहीं दिए। उसके बाद ये लड़का जो इस गाड़ी में आता है, बस वही आता जाता नजर आया है। हाँ, अरे तो इतना, जितनी भी मेरी मुलाकात रही उस बच्चे के साथ, फिदा मियाँ के साथ, इतने अच्छे खानदान का लड़का। मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि उस बेचारी की ना माँ ना बाप ना कोई एक भाई है बेचारा, वो भी बाहर होता है, यहाँ कोई भी नहीं उसका आगे पीछे। इस लड़की ने उस को तन्हाई की मार मारी। होई होई होई। हाजी साहब, ज्यादती है,
जुल्म, बहुत ज्यादती है, ये नाजायज है। बहुत ज्यादती, बहुत ज्यादती। अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादती। बस उस दिन से दिल खट्टा हो गया है मेरा। लेकिन बस आप नोट कीजिएगा कि कुछ 9:45 और 10 के दरमियान ये आता है यहाँ। हाँ, 9:45 और 10 के दरमियान। हाँ, रोजाना। आज देखते हैं भाई। माँ, आप लोग तो रात भर घूमते रहते हो। आप आज, अरे आज आप ना सोइएगा ना, जल्दी चले, नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल यकीन आ जाएगा। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, अल्लाह को नहीं जान देनी मैंने। हम खुदा का वास्ता। मैं और नईम आज देखेंगे, आज हम देख लेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, वीडियो भी आपको दिखाएंगे वीडियो बना के। चाहे तो मंगा लो मियाँ। अरे वो बोली थी क्या हो शरीफ? बातों में शुरू होते हो तो चाय भूल जाए। कहाँ लेके जाने हैं इतने पैसे? कहाँ घूम रही हो दोनों अकेले अकेले? अरे अकेले कहाँ है, बच्चों के साथ आई, ये देखो खेल रहे हैं सब। अरे बच्चों यहीं रहना। ये बताओ कुछ खबर भी है मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है आजकल? बस हमें तो यही पता है कि हमात और हफ्सा की मंगनी हुई है, और देखो ना शमा और शाजिया को हमें बुलाया तक नहीं। कितनी पुरानी मोहल्लेदारी हम सब की उनके साथ। और क्या? हाँ तो बुलाती भी कैसे, लोगों का कहा सच जो सामने आ गया था। अच्छा तुम क्या कह रही थी, क्या हुआ है? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। फरासत भाई और रुबीना भाभी के बिल्कुल बराबर में वो जो लड़की नहीं रहती, क्या नाम है यार उसका, सनम। हाँ, उसका शौहर घर छोड़कर चला गया। क्या कह रही हो? जी, और तो और उनका चक्कर भी किसी और से चल रहा है। अरे वो तो नहीं जो गाड़ी में आता जाता है? हाँ, तुम्हारी बड़ी नजरें गाड़ी वालों पे। हाँ मैंने कई बार आते जाते देखा है। सलमा तो बस सच बताओ सलमा, सही बात है ये? अरे तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हें ही नहीं पता बहन, पूरे मोहल्ले को पता है, सबको पता है। और वैसे भी दीवार पार ही तो रहते हैं। फरासत भाई ने बताया होगा फिर तुम? नहीं, मुझे रुबीना भाभी ने बताया। बताओ, ये सब चल रहा है मोहल्ले में और हमें पता ही नहीं है। बहुत स्लिप हो रहा है यहाँ से, आराम से चलो। और हाँ, और हमें किसी बात का पता ही नहीं। बताओ भाई, बस कुर्बे क़यामत है। अल्लाह माफ करे, इस्तग़फ़ार पढ़ो, नमाजें पढ़ो, तौबा करो। चलो भाई, मेरा राउंड पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। ले भैया, अल्लाह हाफ़िज़। देख ले, देखा क्या क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले में। अब देखते हैं। क्या है बिल्लू? बाजी वो आंटी बाहर खड़ी थी, दरवाजे पे, मैं अंदर ले आया। सड़क पे जो भी खड़ा होगा तो उसे अंदर जाएगा। हैं? कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक के पास जाना, तारिक के पास जाना, तारिक के पास जाना, तारिक के पास जाना। ये क्या ले आया तू? तारिक के पास क्या चीज है? बाहर खड़ी थी, कह रहा है अंदर ले आए, पता नहीं कौन है। मैंने सलाम भी किया, जवाब नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम। तारिक के पास जाना है, तारिक के। किसे ढूंढ रही हैं आप? कह तो रही है तारिक। तारिक मेरा बेटा तारिक कहाँ है वो? मेरे जाना उसके। अच्छा रोए नहीं। अच्छा बात सुने, आप यहाँ पे बैठ जाएं। बैठे बैठ जाए। कुछ नहीं होता, अभी ढूंढ लेंगे। इधर हो जाओ ना। आपको पता है आपका घर कहाँ है? तारिक नहीं मिल रहा। तारिक के पास जाना चाह रही है ना? हाँ, कौन? अबे जा, पानी तो मैंने नहीं पीला पानी इस वक्त। अबे और तुम्हारे लिए बुबी उसकिन की बुला रहा। फरासत जी, तुम इस तरह के झूठ भी होते हैं घरों में। नहीं, ऐसा नहीं है। ले आ। बेटा, आपने वो ग्रीन कलर के कपड़ों में आंटी थी, उनको देखा है? बच्चों आप लोग। हाँ मारिया, क्या हुआ? नहीं है खाला तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है यार। कहीं नहीं मिली। क्या करें? अब सर, आपने कोई ग्रीन कमीज शलवार में किसी लेडी को देखा है यहाँ पर गुजरते हुए? मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो कोई नजर नहीं आई। अच्छा, क्या करें अब यार? मारिया पता नहीं कहाँ होंगी खाला। घरों में तो पूछ नहीं सकते, इस घरों में से पूछ नहीं। बेटा बात सुनो, वो आपने भी ग्रीन कपड़े में आंटी को देखा है कहीं?
आपके घर से निकली थी? वो हाँ, शर्मीन बाजी की खाला। हाँ, वो तो हमारे घर पे आ गई थी, रो रही थी इतना। खाला शाज़मीन, बस 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 चलो चलो नहीं जाते ना, नहीं जाते ना, क्यों कहीं आप? खाला? हाँ, शालीन बाजी की खाला है, शाम से ढूंढ रहे थे लोग। तो बैठना है ना, मैं उससे बात कराऊंगी आप। चले ना घर तो चले। गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। इस तरह बुजुर्गों को अकेले में बगैर किसी निगरानी के छोड़ के चले जाना बिल्कुल गलत बात है। अरे वो तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि ये मेरे घर आ निकली, वरना कहीं गिर विर जाती तो लेने के देने पड़ जाते। तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपनी वर्जिश की पड़ी है। बस ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा मामला मैं देख लूँ। अरे तुम्हारी इन हरकतों के बाद कौन करेगा तुमसे हमदर्दी? ना दिखाओ। खाला इस तरह बाहर नहीं बातें जाते सुन ना। लो इसकी।